हेलो इंडिया एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैट्रिक्स। तो इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एनडी 1 2021 मैथमेटिक्स सेट ए के क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद द 81 नंबर ऑनवर्ड्स। एज यू नो वी हैव डन विद 1 to 80 questions in parts 1 to 4. If you have not checked those parts, you can do check. You would find the playlist updated on my channel Maths and Matrix, wherein you find all the NDA previous questions solved till now. तो यहाँ पे अभी देखते हैं 81th क्वेश्चन जो कि है area bounded by curves, that is the application of integral पे. What is the area bounded by the curve y is equals to under the root 16 minus x square where y is greater than equal to 0 and the x axis. तो यहाँ पे हमें एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स कौन से तीन, एक तो एक कर्व ओके जो कि देके रखा y इक्वल टू अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर में, और दूसरा है लाइन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड तीसरा है द x एक्सिस. सो ऐसे क्वेश्चन को आंसर करना मतलब यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर रिस्पेक्टिव ओके कर्व्स. तो यहाँ पे तो पहला तो जो है हमारे पास जो कर्व है दिख के आ रहा वो सर्कल का इक्वेशन बनेगा. उसको स्क्वेयरिंग करो तो ये देगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दैट इज 4 का स्क्वायर. तो ये देख के आ रहा है ये सर्कल विद द ओरिजिन एज द सेंटर करके बनेगा. तो ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है एंड रेडियस है 4. तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रही हूँ. ठीक है, तो ये हमारा सर्कल विद द रेडियस 4 यूनिट्स. ठीक है, और हमारे पास क्या बोला उन्होंने, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन सा रीजन आता, ये ऊपर वाला, दिस अपर रीजन राइट. दिस ये है x एक्सिस जिसका इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू 0 है ना. x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है आप सभी को पता है ना, y इक्वल टू 0. तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला मतलब ये वाला रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का रीजन में ये पोर्शन बता रहा. एंड द x एक्सिस, तो ये है x एक्सिस हमारा. मतलब यहाँ पे अभी कॉमन रीजन क्या दिख के आया, ये अपवर्ड एरो, ये x एक्सिस एंड द कर्व. तो ये रीजन आएगा ना जो कि कॉमन है तीनों को राइट. तो ये जो मैं अभी रीजन का बाउंड्री बनाने जा रही हूँ, दिस रीजन इज व्हाट द रिक्वायर्ड रीजन फॉर विच वी शैल फाइंड द एरिया राइट. तो ये जो एरिया है a, ये कैसे डिराइव होगा, इट इज इंटीग्रल a to b right. Here we have the function right, that is we would write that as f of x dx right. हमारे पास a to b लिमिट्स है कि x के लिमिट्स है, तो x कहाँ से कहाँ वैरी हो रहा है आप कैसे पता करोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना. और आपको ये पता है ये क्या है, रेडियस है 0,0 का, ये पॉइंट o है ना. और ये क्या है 4,0 वाला पॉइंट है, और ये क्या है -4,0 वाला पॉइंट है. तो x आपको दिख क्या रहा है ना, -4 to 4 पे वैरी हो रहा. ठीक है, अगर आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, x के लिमिट्स निकालने के लिए यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करना होगा इस इक्वेशन में. तो बिना ड्रॉ किए भी आप यहाँ पे x के लिमिट लेके डायरेक्ट ये फॉर्मूला से एरिया फाइंड आउट कर सकते हो राइट. तो अभी मैं यहाँ पे हमें पता चला एरिया इक्वल टू क्या है, इट इज इंटीग्रल -4 to 4 ऑफ f ऑफ x जो कि है y दैट इज अंडर द रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अभी इसका इंटीग्रल निकालना मतलब आपको रिमाइंड करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, बट यहाँ पे हमारे पास और एक स्कोप है. आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है ना, जब भी आपके पास इंटीग्रल -a to a f of x dx होता है उसको हम 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to a f of x dx लिख सकते हैं. कब, जब फंक्शन when we can do it when f is even. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो f इवन फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर अंडर द रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x को माइनस एक्स पुट करोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा. तो ये इवन फंक्शन है कौन, ये अंडर द रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये एरिया को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to 4 अंडर द रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अभी ये बन जाएगा आसान राइट. So this is now easy to find the area. So let's find out this integral. Now I told you that you have to recall the standard form of integration. You remember that integral of integral, indefinite integral जो definite के लिए भी काम आता है, आपको standard form पता है ना, integral of under the root a square minus x square dx का integral क्या होता है, it will be x by 2 under the root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x by a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बट यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, डेफिनाइट है. तो यहाँ पे डायरेक्ट अभी आपको वैल्यू निकालनी है. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x by 2 अंडर द रूट एज इट इज
प्लस ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे 16 है, तो ये 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए क्या होगा 16 जो है ए स्क्वायर है तो ए क्या हो गया 4, तो x/4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 2 टाइम्स, हमें लिमिट्स पुट करना है ना 0 to 4, तो जब आप ये 4 पुट करोगे ये पोर्शन क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस यहाँ पे 16/2 8, यहाँ पे 4 पुट कर लो तो साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, और जब 0 पुट करोगे तो बाकी सब 0 होना है, तो -0, तो अभी ये क्या दिख क्या रहा है 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा, और ये दिख क्या रहा 8π स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो हेंस इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। होपफुली यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 82। द कर्व y इक्वल टू -x³ + 3x² + 2x - 27 हैज द मैक्सिमम स्लोप एट। ये कर्व को मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे उन्होंने पूछा है। अभी मैक्सिमम वर्ड सुन के आपको याद आएगा एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बट मैक्सिमम यहाँ पे क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए। मतलब हमारा फंक्शन ये दिया हुआ इक्वेशन नहीं है, हमारा फंक्शन कोई और है। कौन रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, बिकॉज यू नो दैट, व्हाट डू यू नो दैट स्लोप इज व्हाट फॉर द कर्व इट इज dy/dx फॉर द कर्व ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू f ऑफ x, ये हमें पता है ना। तो अभी हमारे पास जो y का इक्वेशन है उसका dy/dx निकाल लो, क्या आएगा, ये आएगा हमारा स्लोप, राइट, जो हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ये क्या है -3x² + 6x, देखो मैं डेरिवेटिव लिख रही हूँ यहाँ पे, +2, राइट, ये बन जाएगा हमारा फंक्शन। तो इसको मैं gx मानती हूँ, आप fx से फिर कंफ्यूज मत हो जाना, y इक्वल टू fx मैंने लिया यहाँ पे, तो ये gx बोल रहा हूँ। हमें क्या करना है, gx मैक्सिमम करना है, हमें gx को मैक्सिमम करना है। तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हम एओडी के लिए, मतलब मैक्सिमम मिनिमम फाइंडिंग के लिए फॉलो करते हैं। पहले क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव g' निकाल लो, क्या आएगा -6x + 6, इसको इक्वल टू 0 सॉल्व करो तो ये देगा x इक्वल टू 1, देगा कि नहीं, है ना। और इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है आपको, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड स्टेप होता है ना, डबल डैश क्या आएगा इसका -6 जो कि लेस देन 0, इसका मतलब जो हमें x इक्वल टू 1 मिली, at x इक्वल टू 1 gx हैज मैक्सिमा। ये बात तो तय हो गई कि at x इक्वल टू 1 gx को मैक्सिमा है, तो उन्होंने वही पूछा था मैक्सिमम स्लोप एट कहाँ पे, at x इक्वल टू 1 पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ये जस्ट वेरिफिकेशन स्टेप होता है, ये नहीं भी करते तो आप चले जाता है। जब भी आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है, स्टेशनरी पॉइंट, वहां पे वो मैक्सिमा है तो मिनिमा हो सकता है, और कोई पॉइंट ही नहीं है ना, ठीक है, तो वहां पे आप आंसर दे सकते हो। ये जस्ट आपके लिए क्या था, वेरिफिकेशन था। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83। A 24 centimeter long wire is bent to form a triangle with one of the angles as 60 degree। एक ट्रायंगल था जिसका टोटल लेंथ कितना बोला उन्होंने, 24 मीटर, मतलब एडिशन ऑफ दिस 3 साइड्स। ठीक है, ये इक्वल है हमें पता नहीं है अभी तक, एडिशन ऑफ दिस लेंथ ऑफ दिस 3 साइड्स कितना है 24। तो मैं इसको समझो ABC साइड्स बोलती हूँ, तो A + B + C उन्होंने दे के रखा है 24 सेंटीमीटर। अभी ये वायर को बेंड करके ट्रायंगल बनाया था, और वन ऑफ द एंगल, तो समझो मैं ये इस एंगल को ले रही हूँ, ये एंगल उन्होंने दे के रखा है, बोला है 60 डिग्री है सपोज, ठीक है 60 डिग्री बोला है, तो मैंने इस एंगल को लिया। नाउ व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया। आपको उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकालना है जिसको ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया हो सकती है। ठीक है, अभी हर एक ट्रायंगल को एल्टीट्यूड होता है। हमारे पास 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल होते हैं, लाइक इक्विलैटरल, आइसोस्केलस जब 2 साइड इक्वल होते हैं, या तो स्केलिन, राइट। आपको पता है ट्रायंगल केस में मैक्सिमम एरिया चाहिए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही देता है। तो ये हिंट है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को याद रखोगे बहुत आसानी से सॉल्व होगा। और यहाँ पे हर एक हिंट दिख क्या रही है, 24 को 8 + 8 + 8 लिखते हैं, देखो। तो हमें एक्चुअली ये ट्रायंगल, इसको मैं नाम दे देती हूँ ABC, ठीक है, A का अपोजिट A, B का अपोजिट B। अच्छा, ये थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा, राइट, ये साइड्स मैंने वैसे नाम दे दी ना, तो इसको सही से नाम देते हैं हम लोग ऑर्डर में, राइट। तो इसको हम नाम देंगे ABC ट्रायंगल। तो साइड्स आपको पता है, A का अपोजिट A, B का अपोजिट B, C का अपोजिट C। तो हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल को, ये साइड्स A = B = C ले सकते हैं 8 सेंटीमीटर, और ये ट्रायंगल ABC क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों बनाया, क्योंकि उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट पॉसिबल। इसका हम लोग एओडी से जाएंगे ना, बहुत ही लेंथी सॉल्यूशन हो जाता। आई वुड लाइक टू अवॉइड इट बिकॉज देयर इज अ हिंट इन द प्रॉब्लम, व्हाई टू गो विद दैट प्रोसेस। 24 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर था,
और उन्होंने एक एंगल भी दे के रखा है 60 डिग्री है और मैक्सिमम एरिया चाहिए बोल रहा, तो वो तो डेफिनेट है कि 24 को इक्वल 8 में बांट के जो ट्रायंगल बनेगा उसका मैक्सिमम एरिया वाला बनेगा, और वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अभी इस ट्रायंगल का हमें अल्टीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, अल्टीट्यूड। तो समझो हमने अल्टीट्यूड डाला है कोई एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड को, समझो ये अल्टीट्यूड है am। तो am की वैल्यू क्या रहती है आपको पता है ना, ये जो 60 है यहाँ पे 30 हो जाता है, ये 60 है, हमें am चाहिए। 60 का क्या है वो देखो, अपोजिट है, 60 का क्या है, अपोजिट है। तो ये सिंपल आपको कैसे मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री से मिल जाएगा ना। हमें क्या चाहिए, am इज अपोजिट, हाइपोटेनस इज ab जो कि है साइड, और ये है साइन 60 डिग्री। आपको साइड पता चल गई ना 8 करके, और साइन 60 भी आपको पता है √3/2, राइट। तो am आपको क्या मिल रहा है, am आपको मिल रहा है साइन 60 √3/2 इंटू 8, दैट इज डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जा रहा है 4√3। जस्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक्स ऑफ द ज्योमेट्री यूज करके इसको सॉल्व किया। इसको एओडी में आपको करना है तो कर सकते हो, यू कैन वेरीफाई इट ऑन योर एंड। आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पे आपको जो उन्होंने a प्लस बी प्लस सी दिया है, इसको c इक्वल टू को a और b में लिख लो। लिखने के बाद उन्होंने बोला है कि एक एंगल 60 डिग्री है तो कोसाइन का रूल लगाओ, उसमें से c साइड को a और b के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करो, फिर आगे जाके सॉल्विंग करके आपको फिर से एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बनाना होगा। तो a और b को किसी एक को रिप्लेस करके एक वेरिएबल में इक्वेशन बना के उसको आपको सॉल्व करना होगा, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म यूज करना होगा। इट विल बी वेरी लेंदी। ये शॉर्टकट आपको बहुत इजी रहेगा, और समझ में आया कि नहीं, यू कैन चेक आउट, इट्स इजी। ओके, तो आगे अभी बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 84। इफ f of x is equals to e to the power modulus x, क्या दिया है, f of x e to the power modulus x दिया है, एंड पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छे से देखो ऑप्शंस क्या है, f' 0 इक्वल टू 1 है, क्या f'0 -1 है, क्या इट इज 0, क्या डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जब भी आपको मॉडुलस आता है इसका डेफिनेशन लगा के इसको डिफाइन कर लेना। तो e टू द पावर ये x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इट विल बी e टू द पावर -x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, अभी आपको निकालना रहता है LHD, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आप किसका डेरिवेटिव लोगे, ये फंक्शन का, ये डोमेन वाले फंक्शन का। तो e टू द पावर -x का डेरिवेटिव क्या होगा, -e टू द पावर -x। बट हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव एट 0। तो डेरिवेटिव एट 0 कैलकुलेट करो, एट x इक्वल टू 0 ये क्या आ रहा, दिस विल बी -1 है ना, x 0 पुट के -1 आया। उसी तरह से आपको क्या करना रहता है, RHD निकालना रहता है। RHD के लिए क्या लोगे, किसका डेरिवेटिव लोगे, इसका। तो ये तो e टू द पावर x ही आना है। एट x इक्वल टू 0 कैलकुलेट करो, ये 1 आ रहा। इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो हम क्या बोलते, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, ये है शॉर्टेस्ट अप्रोच। अगर आप चाहिए तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, बट ये वे, दिस वे इज मोर इजी, ओके, एंड कन्वीनियंट। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85, जो कि बेस्ड ऑन इनडेफिनाइट इंटीग्रल। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1/sec x प्लस tan x dx इक्वल टू। ऑप्शंस पढ़ के हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इसका इंटीग्रल निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ के रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। ठीक है, आपको दे के रखा है 1 में secant x प्लस tan x। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन करना मतलब आपको एडजस्टमेंट करना होता है। क्या एडजस्टमेंट करना होता है, secant x माइनस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। डिनोमिनेटर में क्या बनता, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनता, तो ये बनता secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। आपने क्या किया, समझ में आया ना, न्यूमरेटर में जो टर्म दिखा ना, वही टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर भी आया था, वो मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो ये क्या दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिया। और इसकी वैल्यू क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से ये आइडेंटिटी है ना, इसकी वैल्यू 1 है। तो अभी ये क्या बन गया, एक्चुअली ये बन गया इंटीग्रल ऑफ secant x माइनस tan x। बस लगा दो, अभी इसका इंटीग्रल तो आपको पता है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ secant x प्लस tan x होता है, राइट। माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता है, इट विल बी ln ऑफ मॉडुलस ऑफ secant x लिखते हैं, है ना। ये भी मॉडुलस में आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ln ऑफ secant x, राइट, प्लस c। तो यहाँ पे देख लो, अभी कौन सा ऑप्शन वो दे के रखा है, ln ऑफ secant x प्लस
tan x, ये कहाँ कहाँ पे है, हर एक में है, बट पॉजिटिव चाहिए तो ये ऑप्शन इसमें है और इसमें है, बट हमें ln secant x नेगेटिव कहाँ पे दिया है, फोर्थ ऑप्शन में, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है इसका, डी है ना। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86, अगेन फ्रॉम द इंडेफिनाइट इंटीग्रल। इंटीग्रल ऑफ क्या निकालना है, 1 secant स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये NDA 1 2021 का। देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ के रखे ना ये इनवर्स फंक्शन की, ये सिकेंड स्क्वायर ऑफ ये थीटा के जैसे ट्रीट करो, ये क्या ट्रीट करो, थीटा। तो आपको पता है सिकेंड स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा से, तो वही बात करना है यहाँ पे। इसको आप क्या बोले, इसको थीटा करके दिमाग में रख लिए, तो ये होगा 1 + secant 1 + tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x। अभी इसको अच्छे से समझो, यहाँ पे ये क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ना ये किसका है, पूरे tan का है। आपने पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री में, जब आप साइन स्क्वायर थीटा बोलते हो इसको आप ऐसे लेते हो, साइन थीटा का दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये जो स्क्वायर है ना, अभी ये एंगल है ये ना, तो ये नेक्स्ट लाइन पे ये इस तरह, नेक्स्ट लाइन पे इसको इस तरह से लिखेंगे हम, 1 + tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, इसका ये क्या है, स्क्वायर है। समझ के आ रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर, ये tan इंटू tan इनवर्स, tan ऑफ tan इनवर्स क्या हो जाएगा, एज पर द प्रॉपर्टी वहां पे x मिलेगा सिर्फ, और उसका हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर दिया, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² dx, जिसका इंटीग्रल आपको पता है tan इनवर्स x + c। आपको सिर्फ यहाँ पे ये चीज समझनी है, ये सिकेंड स्क्वायर ऑफ ये थीटा ट्रीट करके हमने ये आइडेंटिटी लगाई, tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x, ये थीटा है, ये स्क्वायर, ये सब पूरे को है, तो ये अंदर ये प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा यहाँ पे, ठीक है। x आया, x का स्क्वायर, तो ये 1 + x² हो गया, और 1/1 + x का इंटीग्रल, 1/1 + x² का इंटीग्रल तो आपको पता ही है, दैट इज tan इनवर्स x। तो इस तरह से हमें आंसर मिला। व्हाट इज द आंसर देन, इट्स ऑप्शन नंबर बी हियर, राइट। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। इफ x + y = 20 and p = x into y, then what is the maximum value of p? Is it 100, 96, 84, 50? देखते क्या है, सिंपल है ये क्वेश्चन। हमें x + y की वैल्यू दी है ताकि हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करें, तो हम y को लेंगे 20 - x। हमें क्या देखे रखा है, p को मैक्सिमाइज करना है, x into y है वो, तो इसमें y को निकाल दो, 20 - x लिखो, क्या फंक्शन मिल रहा, 20x - x²। इसको हमें क्या करना, मैक्सिमाइज करना, तो वही AOD वाला प्रोसेस। कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, या तो ऑप्शन है मैं बोलूंगी बट क्वाड्रेटिक वाला है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो जाओ, बट डोंट टेक अ चांस। AOD यहाँ पे कंफर्म आपको प्रॉपर आंसर देगा। I don't go with that formula, I would like to go with AOD. If you want to go with the trigger formula, you can go with that. Maximum value of this, if you want to go with the quadratic formula, you can go with that. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालना है, जो कि हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p। तो आप वैसे भी कर सकते हो, आपके मर्जी। आई एम हियर एक्सप्लेनिंग टू यू इन द फॉर्म ऑफ AOD। तो मैं क्या करूंगी, dp/dx निकालूंगी, जो आएगा 20 - 2x। इसको इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करूंगी तो मुझे x मिलेगा 10। अभी एक ही मुझे x मिला ना, तो मैं क्यों चेक करने जाऊँ, ऑब्वियसली x = 10 पे इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, निगेटिव आएगा तो ये तो मैक्सिमम ही है ना। यू कैन, फॉर योर श्योरिटी यू कैन चेक दैट d² p/dx² -2 आ रहा है जो कि निगेटिव है, मतलब p is maximum at the point that we calculated, x = 10। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, निकालनी है ना हमें p की, तो p की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x आपको पुट करना है 10, y क्या पुट होगा, फिर यहाँ से कैलकुलेट कर लो। इफ x is equals to 10, y क्या आ रहा है, वो भी 10 ही तो आ रहा, तो ये x into y क्या हो जाएगा, 10 into 10 दैट इज 100, जो कि देख के रखा है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सम तो हमारा हो गया। 88 नाउ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ln x, साइन ऑफ ln x प्लस कोसाइन ऑफ ln x। इसका क्या निकालना हमें, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट टू एट x = e। अच्छा क्वेश्चन, डेरिवेटिव निकालना, वो सॉल्व सिंप्लीफाई करते रहे बैठना, डेरिवेटिव निकालते ही क्या पुट करना, आप x = e पुट करके सिंप्लीफाई करना, आपको फास्ट में आंसर मिल जाएगा। यू कैन गेट द आंसर वेरी फास्ट, ओके दैट वे। देखो मैं बताती हूँ, इसको आप ले लो y = देन यू विल फाइंड नाउ dy/dx,
फाइंड करते, साइन ऑफ द डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ln x क्या होगा, इट इज कॉस ऑफ ln x, बट ln x इज अगेन फंक्शन, तो चेन रूल ln x का डेरिवेटिव 1/x प्लस कॉस ऑफ द एंगल, कॉस ऑफ एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ द एंगल, राइट, माइनस साइन ऑफ द एंगल, बट एंगल तो ln x है, तो ln x का फिर से डेरिवेटिव 1/x। अभी इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिखते, कॉस ऑफ ln x माइनस साइन ऑफ ln x और होल डिवाइड बाय कॉमन डिनोमिनेटर x। अभी हमें चाहिए इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू ई, पुट करो फिर x इक्वल टू ई, तो ये क्या आएगा, कॉस ऑफ ln e माइनस साइन ऑफ ln e अपॉन e। ln e क्या होता है, 1 होता है, राइट, ln e क्या होता है, 1 होता है, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें इसका आंसर मिलेगा cos 1 माइनस साइन 1 अपॉन e, ये आंसर मिलेगा। कहाँ पे, वो cos 1 माइनस साइन 1 अपॉन ई दे के रखा है ऑप्शन ए में, राइट। फिर बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 89th क्वेश्चन। 89th क्वेश्चन है हमारा, जो कि दिया है कि x इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू e टू द पावर t इंटू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर t इंटू साइन टी, देन व्हाट इज dx बाई dy। गौर करो क्या निकालना है, dx बाई dy एट t इक्वल टू 0। तो ये है क्वेश्चन ऑन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो dx बाई dy का डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, dx बाई dt अपॉन dy बाई dt करके, तो वही हम करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो हमारे पास जो है, पहले उसका डेरिवेटिव निकाल लो, x क्या है हमारे पास, e टू द पावर t इंटू कॉस टी, इसका डेरिवेटिव निकालो dx बाई dt, यूवी रूल करके निकालना होगा इसका डेरिवेटिव, तो e to the power t as it is, what is derivative of cos t, minus sin t, plus cos t as it is, e to the power t का डेरिवेटिव e to the power t, राइट। अभी हमें t इक्वल टू 0 दे के रखा है डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूट करो ना, इसको वैल्यू में क्यों ऐसे लेने बैठे हुए, तो बहुत टाइम जाएगा, इधर ही सब्स्टिट्यूट करो। तो मैं अभी यहाँ पे लिखने जा रही हूँ dx बाई dt एट t इक्वल टू 0, ये sin t तो 0 है, तो ये पूरा 0 बन गया, प्लस ये cos ऑफ 0 इज 1 और e टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1, तो ये हो गया 1, इसका वैल्यू तो 1 आया। अभी हम काम करेंगे y के लिए, y क्या देके रखा हमारे को, e टू द पावर t इंटू साइन टी, तो dy बाई dt निकाल लेते हैं फिर यूवी रूल से अगेन, ये आएगा e टू द पावर t इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी क्या है, cos t, प्लस साइन टी एज इट इज e टू द पावर का डेरिवेटिव e टू द पावर। अभी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, t का वैल्यू जो देखे रखा है t इक्वल टू 0 निकालो, फिर e टू द पावर t मतलब e टू द पावर 0 1 इंटू 1 और ये 0, ये भी 1 आया, तो रेशियो क्या हो गया फिर, तो हमारे पास dx बाई dy क्या आया, 1 अपॉन 1 दैट इज 1, राइट, सो इट्स ऑप्शन बी, सही है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 90th क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन sin 2x इंटू कोसाइन 2x। इसको भी आप क्या कर सकते हो, एओडी से कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, इसको एफ एक्स लेके ब्ला 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 एफ डैश निकाला, इक्वेट किया 0 को, स्टेशनरी पॉइंट मिला, फिर वो लेके आपको सॉल्व करना होगा मैक्सिमम वैल्यू। बट इसका इजीएस्ट शॉर्टकट अप्रोच क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपका पेरेंट फंक्शन होता है ना, साइन कोसाइन, उसके रेंजेस तो आपको पता है, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ऐसे के लिए। मैं क्यों ट्रिग्नोमेट्री बोल रही हूँ, क्योंकि फंक्शन इतना आसान है, तो क्यों हम कॉम्प्लिकेटेड वे से अप्रोच करें, है ना। देखो हमारे पास है साइन 2x इंटू कोसाइन 2x, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करूंगी, तो ये बन जाएगा, न्यूमरेटर जो बनेगा ना 2 टाइम्स साइन 2x इंटू कॉस 2x, डबल एंगल फॉर्मूला, अभी ये 4 टाइम्स होगा, सॉरी साइन ऑफ 4x होगा, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, क्योंकि इधर 2x आया ना साइन और कॉस के साथ, दिख क्या रहा है आपको, साइन और कॉस के साथ 2x आया, तो ये डबल एंगल फॉर्मूला है ना, उसका ये मल्टीपल फॉर्म साइन 4x अपॉन 2। अभी साइन 4x भी तो पेरेंट साइन फंक्शन ही है, तो आप लोगों को पता है कि साइन 4x की वैल्यू क्या रहेगी, -1 से 1 तक में रहेगी, क्लोज इंटरवल, राइट। तो बाय 2 कर लो, फिर बाय 2 कर लो, तो आपको मिल जाएगा फंक्शन, इसकी वैल्यू मिनिमम क्या है, -12 एंड मैक्सिमम क्या है, हाफ, हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम, तो ये क्या है, ऑप्शन ए। इजी अप्रोच है, 2 लाइन का सॉल्यूशन हो गया। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर e। कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन,
डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जो पहला फंक्शन दिया है उसको u मान लो और जो दूसरा फंक्शन दिया है उसको v मान लो। तो वो बंदा क्या बोल रहा है, फाइंड आउट du विद रिस्पेक्ट टू dv। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जो हम कैलकुलेट करेंगे वो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट ही होता है। du बाय dv निकालने के लिए आपको du बाय dx निकालना होगा, इसको डिवाइड करना होगा dv बाय dx से, है ना। तो इसके लिए अभी हम काम करेंगे, u इक्वल टू हमारे पास है, राइट। तो इसका du बाय dx क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा। और dv बाय dx क्या आएगा, देखो x टू द पावर e कांस्टेंट है, तो e टाइम्स x टू द पावर e माइनस 1। तो अभी इसका डिवीजन ले लो, खत्म बात। du बाय dv मतलब ये न्यूमेरेटर e टू द पावर x अपॉन डिनोमिनेटर e इंटू एक्स इंटू सॉरी e इंटू एक्स टू द पावर e माइनस 1। अभी ये जो है ना डिनोमिनेटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर e अपॉन x। तो ये अपॉन x न्यूमेरेटर को जाएगा x इंटू e टू द पावर x अपॉन e इंटू एक्स टू द पावर e। देखो कहाँ पे वो ऑप्शन, x इंटू e टू द पावर x e इंटू एक्स टू द पावर e, ऑप्शन ए में है, देख लो। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। इफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन f of x satisfies limit x tends to minus 1 f of x plus 1 upon x square minus 1 equals to minus 3 by 2, then what is the limit of this? Limit of f of x at x tends to minus 1 equal to। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे समझने का है आपको। क्या समझना है कि जो गिवन है उसका मतलब क्या वो समझो। उन्होंने बोला ये जो है ना, ये लिमिट जो है ना एग्जिस्ट है, फाइनाइट है, कितना है वो, -3/2। तो ये तो लिमिट फाइनाइट ही होना फॉर द फंक्शन, बट उन्होंने फंक्शन ऐसा दिया है, इसका जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 0 एट x इक्वल टू -1। इसकी वजह से क्या हो रहा, डिनोमिनेटर 0 मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन में जाने की कोशिश कर रहा। ये नॉट डिफाइन में नहीं जाना मतलब न्यूमेरेटर क्या रहना, 0। So this implies that we must have f of x plus 1 का limit at x tends to -1, this must be equals to 0। ये कौन बताया हमें, ये चीज बता रही है हमें कि जो लिमिटिंग वैल्यू दे के रखी है उन्होंने, लिमिट x टेंस टू -1 दे के रखा, एट x टेंस टू -1 क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, जिसकी वजह से फंक्शन नॉट डिफाइन होने जा रहा, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए, बट लिमिट तो एग्जिस्ट है यहाँ पे। अगर लिमिट एग्जिस्ट है इसका मतलब न्यूमेरेटर का लिमिट पक्का 0 आएगा, 0 कंसिडर करना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको इतने को ही सॉल्व कर लो। अभी इतने को सॉल्व करने जाओ, इसमें आपको आंसर दिखेगा लिमिट x टेंस टू -1 f ऑफ x, ये +1 है ना, उसको राइट हैंड साइड भेज दो, -1 आएगा, क्योंकि लिमिट ऑफ दैट कांस्टेंट इज दैट कांस्टेंट 1 ओनली। उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये लिमिटिंग का इसका वैल्यू हमें दिख जाएगा कि -1 है। तो ये हो गया ऑप्शन बी, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93। इफ द फंक्शन f of x डिफाइंड सो इज कॉन्टिन्यूअस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। कॉन्टिन्यूअस बोला है उन्होंने, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर रहेगा तभी तो बोला है, नहीं तो अदरवाइज यू वुड हैव मेंशन। अभी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर हम लोग मान रहे, बट यहाँ पे एवरीवेयर कौन है ये क्वेश्चन के लिए, ये उसका डोमेन जिसपे वो फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है, x लेस देन 1 को, x इक्वल टू 1 को एंड x ग्रेटर देन 1 को। मतलब यहाँ पे अगर क्रिटिकली हम देखें तो हमें टेस्टिंग कहाँ पे करनी होगी, कंटिन्यूटी जो दिया है हम लोग कहाँ से लेंगे, एट x इक्वल टू 1 पे लेंगे, क्योंकि 1 पे क्या हो रहा है, फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है ना। अदर चीजों में तो कंटिन्यूअस ही है एवरीवेयर, राइट। तो हमें क्या करना है, ये कॉन्टिन्यूस दे के रखा हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग है जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसका LHL RHL इक्वल होता और दोनों के वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द लिमिटिंग पॉइंट होता, राइट। ये चीज आपको पता है, राइट, आपको पता है। देखो ये पता है ना कि सिंस f इज कॉन्टिन्यूस, LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f of x would be same as limit x tends to 1 plus f of x would be same as f of 1. This is the definition of continuity. अभी देखो इसका मतलब क्या है, f is continuous at x equal to 1 मतलब ये है। अब इसको कैसे यूज करना हम a and b की वैल्यू निकालने के लिए, देखो हम क्या करेंगे, दोनों ये LHL and RHL दोनों भी इक्वल टू f of 1 को इक्वेट करना। तो पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली चीज क्या करना है हमें, यहाँ पे LHL को इक्वेट करना है। तो LHL इज इक्वल टू f of 1 से सॉल्व करो। LHL क्या है, a प्लस bx में x इक्वल टू 1 पुट करना, तो a प्लस b है,
इक्वल टू एफ ऑफ 1 कितना है 5 है, ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन में आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 1 करके सॉल्व करो। आर एच एल में ये है ना हमारे पास, तो यहाँ पे b माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या है 5 आ रहा, राइट। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। आपको क्या वैल्यू निकालनी, देखो a प्लस बी, ये तो मिल गया ना हमें फर्स्ट इक्वेशन में। मुझे लग रहा था हमें a और b निकालना, सॉरी, डोंट commit such mistake. Check the question once again. We want the value only a plus b. So we got here only ना, so why to go beyond RHL and everything. यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है, that is option A, right? कुछ और इसका आंसर नहीं होगा, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 94. Let's see the next question now. 94. Consider the following statements in respect of the function f of x sin x. The first statement says f of x increases in the interval 0, pi. Second says f of x decreases in the interval 5 pi by 2, 3 pi. तो हमें ये चेक करना है कौन से स्टेटमेंट्स या तो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऐसे फंक्शन को sin x अगर ऐसा टाइप का फंक्शन आता है, इसको ग्राफ से ही आप सॉल्व करो rather than going with the derivative concept, right? ग्राफ से बहुत आसानी से सॉल्व होगा। देखो हम प्लॉट कर लेते, ये है 0, ये है पाई बाई 2, फिर ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, 2 पाई, फिर 2 पाई के बाद क्या आएगा 5 पाई बाई 2, फिर आएगा 3 पाई। ठीक है, अभी आपको ये ग्राफ पता है एट 90 डिग्री साइन एक्स क्या होता है, पीक होता है +1, राइट, और इसका मिनिमम वैल्यू है -1। तो साइन एक्स यहाँ पे पाई बाई 2 को पीक हुआ, पाई पे 0 हुआ, फिर 3 पाई बाई 2 पे मिनिमम हुआ -1, फिर 2 पाई पे 0 हुआ, फिर 2 पाई से इंक्रीज होके 5 पाई बाई 2 पे मैक्सिमम 1 हुआ, फिर डिक्रीज हुआ 3 पाई तक। तो अभी वो बंदों ने हमें कौन सा इंटरवल लेने बोला, 0 टू पाई कंसिडर करो। ये 0 टू पाई में ये क्या हो रहा, ये फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा क्या, नहीं हो रहा, इधर तक इंक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, बट यहाँ से फिर से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ओके, तो ये तो मोनोटोनिसिटी हो गई, राइट, ये तो हम इंक्रीज करके नहीं बोल सकते। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। 0 टू पाई में फंक्शन इंक्रीज कब बोलेंगे, जब वो इंक्रीज ही हो रहा है, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है ना, ओनली 0 टू पाई बाई 2 तक इंक्रीज हुआ, फिर उसके नीचे वो डिक्रीज हो रहा, ओनली 0 टू पाई बाई 2 तक इंक्रीज हुआ, फिर पाई बाई 2 टू पाई वो डिक्रीज हुआ ना, तो ये हम इंक्रीज कैसे बोलेंगे, फिर इट इज नॉट इंक्रीजिंग इन द होल इंटरवल। ओके, तो ये तो हो गया फॉल्स। अभी क्या बोला था, डिक्रीजेस इन 5 पाई बाई 2 टू 3 पाई। अभी देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे इतना रीजन हम देख रहे, डिक्रीज हो रहा ना, डाउनवर्ड एरो आ रहा ना ऐसे, राइट। तो ये सेकेंड वाला क्या है, सही है, राइट। ओनली देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर, सेकेंड स्टेटमेंट, सो ऑप्शन इज बी। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equals to 3 to the power x। f of x is equals to 3 to the power x का डोमेन क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन आपको पता ही रहना चाहिए, क्या रहेगा, set of real numbers. So what would be the answer of this question? It's option A only, because you know the set of real numbers you can represent in the interval form as open interval minus infinity to infinity. ठीक है, ये तो basic question था, conceptual base, wherein you know already the domain of the exponential function. ठीक है, that's why you supposed to know some important functions का domain and ranges which you studied in the NCERT textbook of grade 11, right? तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 96। if the general solution of a differential equation is, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसा है देखो, y स्क्वायर प्लस 2cy माइनस cx प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नोट करो यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल कांस्टेंट है, कौन है वो, c, ओनली वन वेरिएबल कांस्टेंट c है। तो आगे उन्होंने बोला है कि where c is an arbitrary constant, then what is the order of the differential equation। ऑर्डर क्या रहेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1 ही रहेगा। एक ही बार आप डिफरेंशिएशन करके उसमें से c का वैल्यू निकाल के फिर से इक्वेशन पुट कर लोगे ना, आपको ये जो इक्वेशन है ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल कांस्टेंट है जिसको एलिमिनेट करने के लिए हमें एक ही बार डिफरेंशिएशन करना होगा, इसीलिए ऑर्डर क्या हो गया 1। बिकॉज ऑर्डर का डेफिनेशन आपको पता है, इट इज द पावर ऑफ द डेरिवेटिव, डी का पावर होता है ये, है ना। डेरिवेटिव अगर आप फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे हो, मतलब पहली बार डेरिवेटिव कर रहे हो, उसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं।
दूसरी बार डेरिवेटिव कर रहे मतलब उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा फिर? ऑप्शन ए, दैट इज 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पूछा है? डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन आप ठीक से देख पा रहे हो क्या? नहीं देख पा रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूट आ चुका है, तो रूट को एलिमिनेट करना होगा ताकि आपको डिग्री दिख जाए। ऐसे इक्वेशन का डिग्री डायरेक्ट नहीं बताना, आपको सिंप्लीफाई करना होता है, तो स्क्वेयरिंग करो। ठीक है, स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड तो आपको देगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अभी बताओ मुझे डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री इज पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 2 है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो ऑर्डर 2 है, और इसका पावर कितना है? इसका 1 है। कुछ भी नहीं दिख रहा उधर, 1 तो हम ले सकते हैं ना, 1 तो रहता है ये पावर, है ना। तो यहाँ पे है डिग्री क्या है? दैट इज इक्वल्स टू 1 फॉर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑप्शन इज ए, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नाउ। Which one of the following is differential equations has the general solution y equal to a e to the power x plus b e to the power minus x? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको पता करना है इसमें से कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो आप उल्टा प्रोसेस जाओ ना, ये सॉल्यूशन को पकड़ के डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आसान है ये गिवन इक्वेशन, इसका डेरिवेटिव करते जाओ, 2 एलिमिनेशन होगा यहाँ पे, ए का एंड बी का, और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली बार हम डेरिवेटिव अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स। और एक बार करो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या मिलेगा? ए ई टू द पावर एक्स, ये बन जाएगा प्लस दिस टाइम, तो ये तो y हो गया ना। तो हमें क्या दिखा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और वो दे के रखा है ऑप्शन बी में। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना इजी हो जाता, rather than going back like they give solution and ask for differentiable equation। डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे मत जाओ, आप इक्वेशन खुद से ढूंढो विद द गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा है अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 to 5 क्वेश्चन तो आते हैं हिंदी में, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक ऑर्डर पे, एक डिग्री पे, और एक सॉल्यूशन फाइंडिंग पे, और एक मतलब दे विल जस्ट गिव अ सॉल्यूशन टू इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन टू सॉल्यूशन निकालना, राइट। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें क्या करना है अभी यहाँ पे? इक्वेशन ढूंढनी है, सॉल्यूशन ढूंढना है। इक्वेशन यहाँ पे 2 टाइप के, एक तो सॉल्यूशन वाला इक्वेशन और एक दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी यहाँ पे क्या देखे रखा, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन डिफरेंशियल क्यों है? क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। अभी यहाँ पे क्या दिया हमें क्वेश्चन में? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। इक्वेशन है ln ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। इसको कैसे करोगे आप सॉल्व? ये हम y को क्या कर सकते हैं? राइट हैंड साइड में बेच सकते हैं, और ये हो जाएगा x माइनस वाई। और ये हमें सॉल्व करना होगा पुटिंग मेथड से। हम लोग पुट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू टी। पुटिंग से कर सकते हैं, या तो एक ऑप्शन है यहाँ पे ln है ना हमारे पास, पुटिंग से थोड़ा लेंदे जाएगा, इजी क्या रहेगा? ln है ना, राइट साइड में भेज दो, इंडेक्स फॉर्म में लिखो इसको, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई। और इसको अभी सेपरेट करो, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y आएगा। लेट्स सॉल्व हियर ओनली। इसको हम लोग लिख सकते, देखो e टू द पावर y को dy के साथ भेजना होता है, तो e टू द पावर y dy आएगा, और राइट साइड में dx को भेज दो, ये होगा e टू द पावर x dx। अभी क्या करेंगे? बोथ द साइड इंटीग्रल, टेक द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो ये होगा e टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c, क्योंकि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x है ना। तो ये हमें क्या दे रहा है फिर? ये हमें दे रहा, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? देखो ये फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें हम कैसे लिखेंगे? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y इक्वल्स टू माइनस c, जिसको हम ले सकते हैं कांस्टेंट c ओनली। तो ये फॉर्म में तो हम बिल्कुल भी लिख सकते हैं इसको c फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में लिखने के चांसेस नहीं है इसके, देख लो। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका राइट चॉइस। बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, 100th क्वेश्चन। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर
2 टाइम्स ln x प्लस ln ऑफ x स्क्वायर dx। अभी देखो e टू द पावर में ln का एक्सप्रेशन आया तो इसको सॉल्व कर लो ना, e टू द पावर को पहले पावर को सॉल्व कर लो, 2 को यहाँ पे लॉग की, ये देखो x का पावर हो जाएगा वो, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लग रही है यहाँ पे, और देख पा रहे हो कि यहाँ पे e टू द पावर में 2 टाइम्स ln x स्क्वायर हो गया, फिर से वो 2 को भेज दो, वो हो जाएगा ln ऑफ x टू द पावर 4 dx। अभी लॉग की प्रॉपर्टी है ना आपके पास, ये e और ln राइट राइट, ये तो इनवर्स ऑपरेशन टू ईच अदर है राइट, ये जिसके रेसिप्रोकल हो गए, ये क्या होगा, सिर्फ x टू द पावर 4 बचेगा जिसका इंटीग्रल हमें निकालना होगा, फिर इसका इंटीग्रल आएगा x टू द पावर 5/5 प्लस c, दैट इज प्रोवाइडेड इन ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे जो मैंने यूज किया है ये e टू द पावर ln x टू द पावर 4 को मैंने x टू द पावर 4 क्यों लिखा, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी ना, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, क्या है प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, e टू द पावर ln ऑफ a अगर है आपको तो ये a आएगा, बिकॉज यहाँ पे ln का बेस क्या है, e है राइट, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आपने पढ़ी रहनी चाहिए, ठीक है। सो वी आर डन विथ solutions till the question number 100. Last 20 question solutions are remaining from this paper, which would be covered in the next session. For this, stay tuned with me on channel Maths and Matrix, and please share the session with your friends as well. Stay tuned. I would meet you in the next session.